अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेपियर में मौजूद हूं और पाकिस्तान अपना पहला वनडे मैच भी हार गया है। वो जो रिजवान साहब हमें कहते थे कि जनाब या तो विन है या फिर लर्न है, भाईजान आप लर्न क्या कर रहे हैं? आपको तो यह भी नहीं पता कि आपने अपनी प्लेइंग 11 क्या खिलानी है। इतनी बड़ी फाश गलती आपसे हो गई कि आप इंटरनेशनल मैच में कप्तानी कर रहे हैं और पाकिस्तानी टीम के जो हेड कोच हैं आकिब जावेद, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो प्लेइंग 11 बनाने में शामिल नहीं है। ये तो प्लेइंग 11 बनाने में या रिजवान शामिल है या फिर आकिब जावेद की प्लेइंग 11 खेली है। आप कैसे 4 बॉलर के साथ यहां न्यूजीलैंड का मुकाबला करने के लिए उतर सकते हैं? आप कैसे ये गलती कर सकते हैं? इतनी बड़ी गलती। ओ भाई, वो जो आप लर्न करने की कोशिश कर रहे थे उससे कम से कम लर्न ही कुछ कर लीजिए, कुछ सीख ही लीजिए। कौन मुझे कोई बंदा ये बताए आज की इंटरनेशनल क्रिकेट में कि आप 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ जा रहे हैं और आप इन्हिसार कर रहे हैं सलमान अली आगा की बॉलिंग के ऊपर और इरफान नियाजी की बॉलिंग के ऊपर। आपको उनके 10 ओवर जो एक आपने बॉलर नहीं खिलाया। अमूमन टीमें क्या करती हैं कि अपने 5 बॉलर बॉलिंग ऑप्शन रखती हैं, उसके बाद वो अपने ऑप्शंस को खोलते हैं, जो पार्ट टाइमर होते हैं उनसे बॉलिंग करवाते हैं। हमने क्या किया? हमने 4 बॉलर खिलाए और जो आखिरी 10 ओवर कोटे के जो पूरे करवाने पड़ गए वो हमें 118 रन में महंगे पड़े और 43 रन पाकिस्तान को पड़े। किस चीज के? एक्स्ट्राज के। 43 एक्स्ट्राज। पता नहीं किस, मैं तो गिनती करके भूल गया हूं कि उसमें वाइड कितने थे और वाइड के अलावा उसके अंदर जो इन लोगों ने वाइड के साथ साथ जो नो बॉल किए और जो फिर इन्होंने 22 के रन दिए हैं, 43 एक्स्ट्रा और 118 रन जो पाकिस्तान के कोटे के जो हमारे गए हैं। कितने टोटल स्कोर बनता है? 161 और हमें टारगेट कितना मिला है? हमें 344 उन्होंने हमारे खिलाफ किया है। अगर ये मैंने वैसे बाय द वे ये ट्वीट करके मैंने एक आप लोगों को बताता हूं कि मैंने ये एक हिसाब किताब लिखा था कि पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है। हमें 43 रन एक्स्ट्रास के पड़े हैं, 118 रन हमारे पार्ट टाइमर्स बॉलर ने खाया है, 161 रन 344 रन से अगर निकाल दें तो एक्चुअल जो स्कोर बनता है जो न्यूजीलैंड ने हमारे खिलाफ जो उनको करना चाहिए था वो 183 करना चाहिए था। अच्छा, इस 183 में अगर हम एक रेगुलर स्पिनर खिला देते, सुफियान मुकीम खिला देते या इब्रार अहमद खिला देते, मैं उनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस की भी तवक्को कर लूं तो उनको 10 ओवर्स के अंदर 60 रन पड़ते। 183 के अंदर 60 रन और आप ऐड कीजिए तो हमें टारगेट बनना था 243 रन का, हमें टारगेट बनना था। इसमें मैं 20 रन एक्स्ट्राज के भी डाल दूं तो 263 रन का हमें यहां पर टारगेट बनता था। अगर हम सेंस से काम लेते, समझदारी से, वो साइंसदान तो हम कहते हैं, अगर हम साइंस लड़ाते ना अपने दिमाग की, वो जो लर्न हम करते हैं, असी कुछ सीखिया तो है नहीं, बस असी सिर्फ गल्ला ही करने हैं। 263 का टारगेट हमारे ऊपर बनता था। इसमें मैंने 20 एक्स्ट्राज के डाले हैं और रेगुलर जो बॉलर हम खिलाते उसके मैंने 60 रन डाले हैं। कम से कम जो 73 रन से हमें शिकस्त हुई है वही 73 रन हमने जानबूझ के बिला वजह ऐसा फैसला किया, खुदा की कसम, जैसे लोगों को क्रिकेट का पता ही ना हो। मेरे जैसा बंदा जो बिल्कुल ही निकम्मा, बिल्कुल ही निखट्टू है, जिसको इस खेल के बारे में कुछ पता नहीं है, उसको पता है कि यार 4 बॉलर्स के साथ मैं जा रहा हूं और मेरे साथ क्या होने वाला है। अच्छा, बाय द वे, जब आपको यहां पर मिडिल ओवर्स के अंदर उनकी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी तब हमने क्या किया? आपको पता भी था कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। हमने वो कोटे के जो 10 ओवर थे वो हमने निकालने की कोशिश नहीं की है। वो हम उनको 38, 36, उसके बाद फिर 42, 43 तक हम उनको लेके चलाते रहे, तो तब जाकर उन्होंने हमें मार मार के हमारा दुम्बा बना दिया और हम हार गए हैं। समझ आ गई जो मैंने आपको समझाया है? 243 रन के अंदर आप 20 रन एक्स्ट्रा के डालिए, 60 रन उस रेगुलर बॉलर को जो अगर होता उसके 60 डाल के 10 ओवर्स के अंदर अगर उसको 60 भी पड़ता तो 263 का टारगेट बनता था और हमने 271 यहां पर किया है। और इस नेपियर के मैकलन पार्क के अंदर अब तक 46 वनडे मैचेस हुए हैं जब से ये ग्राउंड बना है। पता है कितना बना है दूसरी इनिंग्स के अंदर? 240 रन हाईएस्ट सेकंड इनिंग्स का टोटल अब तक था, हमने उसको भी आज पास कर दिया, 271 बना लिए हैं। इतना अच्छा बैटिंग विकेट, इतना अच्छा बैटिंग पैराडाइज। अच्छा, फिर ये तो बॉलिंग हो गई, ये तो फैसले हो गए, ये तो प्लेइंग 11 हो गई, ये तो जो हमने फैसले किए हैं। मैच हम पहली इनिंग्स में ही हारे हैं। मैंने यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है और भी मैंने लोगों की गुफ्तगू सुन रहा हूं कि बाबर आजम 100 नहीं कर सका, 78 पे आउट हो गया। भाई आखिर उसने आउट होना ही था। एक बंदा अपने आप को दोबारा बेहतर करने की कोशिश कर रहा है
ठीक है, वो यहां पे डेरल मिचेल के हाथों बाउंड्री के ऊपर कैच आउट हुआ, वो शॉट्स की ट्राई कर रहा था, आगा ठीक है एक एंड से खेल रहा था। बाबर अगर उस शॉट को अवॉइड करता तो हो सकता है अगली किसी शॉट पे आउट हो जाता। सलमान अली आगा भी किसी हद तक ठीक ही खेला है। रिजवान साहब ने जो खुद शॉट खेला है, वो डेब्यू करने वाला मोहम्मद अब्बास अजहर साहब का बेटा, लाहौर का लड़का जो लाहौर में पैदा हुआ, न्यूजीलैंड की तरफ से खेला है। पहले उसने नसीम शाह को 2 छक्के मार दिए, उसने हमारे खिलाफ 50 कर ली 25-26 गेंदों के ऊपर। न्यूजीलैंड की हिस्ट्री के अंदर डेब्यू के ऊपर तेज तरीन 50 करने वाला वो बल्लेबाज बन गया है। जिथे कोई रिकॉर्ड बनना हो असं उत्थे सारे रिकॉर्ड बना दें, जिथे कोई सवाल पैदा नहीं होता उत्थे असं सवाल भी खड़ा करा दें, असं वो टीम आ। अच्छा, उसके बाद इरफान नियाजी साहब आए, चलते बने, इतना अच्छा सरफेस, इतना अच्छा बैटिंग पैराडाइज का विकेट, हम ये मैच आसानी के साथ जीत सकते थे। मैं मानता हूं चलो ठीक है, बाबर की भी आप गलती कंसीडर कर लो कि जी बाबर को 100 करना चाहिए था, क्योंकि लोग जो है उसके 78 रन के ऊपर भी राजी नहीं है, बट उसने आज कम बैक किया है, उन्होंने इनिंग्स को चलाया है और वो पूरे हिसाब किताब के साथ वो खेलते रहे हैं। और ये मिडिल ओवर्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप 15 के औसत से खेलो, आपने मैच को आखिर तक लेके जाना होता है। और शॉट मारने का नुकसान आपने देख लिया कि रिजवान भी ऐसे आउट हो गया और बाबर साहब भी आउट हो गए, और फिर आगा जी के सामने कोई खड़ा ही नहीं था, तो फिर आगा जी ने मारना ही था। ये वो बैटिंग की गलतियां मैं शायद ना मानूं, क्योंकि ये विकेट जो है ना वो सेकंड इनिंग्स के अंदर कोई इतना अच्छा नहीं खेलता, क्योंकि 240 रन इस पर अब तक दूसरी इनिंग्स में बने हुए हैं। लेकिन मैच हम पहली इनिंग्स में हारे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? मुझे एक बात बताएं, किससे हिसाब मांगा जाए? इससे पहले T20s हुए, T20s के अंदर भी हमने पावर प्ले स्पिनर्स को दे दिए, स्पिनर से हमने पावर प्ले करा के 3-3 छक्के खा के, और हमने जरा वो सारा मोमेंटम उधर शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद फिर न शाहीन से संभाला गया मैच, न किसी और से संभाला गया। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई, उसके अंदर हम एक ओपनर के साथ गए, फैसला रिजल्ट आपके सामने है। जो प्लेइंग 11 खिलाते हैं, रिजल्ट आपका सामने है। उस्मान खान को हमने जनाब वो जहाजों के झूठे खवाने वास्ते रखे हुए हैं, आज उसने प्रूव किया। अच्छा, ऐसे शहजादे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी शॉट्स के ऊपर, उसकी बैटिंग के ऊपर, उसकी टेक्निक के ऊपर लोग बातें कर रहे हैं। भाई, हर बैट्समैन की अपनी टेक्निक होती है। मैक्सवेल भी जिस टेक्निक के साथ खेलता है, वो जैसे अपनी एक टांग पीछे खोल कर रखता है, या जैसे केविन पीटरसन खड़ा होता था, हर बैट्समैन का शॉट खेलने का अपना ही अंदाज होता है। आपने अब्दुल्ला शफीक किताबी और बाबर आजम, आपने नसाबी बल्लेबाज देखे हुए, ये सारे ऐसे नहीं होते हैं, उसकी अपनी टेक्निक है। और उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, उसने अटैक किया है, और उसका प्लान यही था उस्मान खान का कि मैं इनके ऊपर अटैक करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो रन है वो ओपनर्स कर लें, ताकि आने वाले बैट्समैनों के लिए आसानी हो, क्योंकि 344 रन का टारगेट एक पहाड़ जैसा टारगेट है, जो कि हमसे नहीं चेज हुआ भाई, और हर दफा नहीं चेज होता। एक दफा श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में चेज हो गया था, इंडिया में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में, और उस दिन फिर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेज कर लिया था ट्राई नेशन सीरीज के अंदर। हर बार ऐसा नहीं होता है, और हर बार आप भाईजान गलती करेंगे और अब आप कहेंगे कि जी आप बच जाएंगे। गलतियां आप करते हैं, दूसरी टीमें जीतने के लिए आती हैं। मार्क चैपमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं वो BBN स्पोर्ट्स के ऊपर लगा रहा हूं, वो सुनिए। उससे सवाल हुआ कि आपने पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर या टीम के ऊपर अटैक करने का फैसला कब किया, क्योंकि 200 रन की तकरीबन पार्टनरशिप हुई है उसकी और डेरल मिचेल की। पता है वो क्या जुमला बोला? वो बोला कि जब हमने ये महसूस किया कि इनके पास बॉलिंग ऑप्शन शॉर्ट है, महदूद है, और ये अपने पार्ट टाइम नॉन रेगुलर बॉलर के साथ गेंद करने के लिए जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि इनके ऊपर अटैक करें। उन्होंने वो अटैक किया और वो उसमें कामयाब हो गए। साडा कप्तान भी पजल, साडी टीम भी पजल, साडे बाकी बॉलर भी पजल हो गए, तो ऐसी जनाब 344 रन करा देते। क्या वैसे खुदा की कसम हम जो है ना वो फैसले कर रहे हैं। आकिब जावेद साहब आज काश के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते, मैंने भी मोहम्मद यूसुफ शरीफ आदमी को सवालों की बुछाड़ कर दी। मैंने कहा जी किसकी गलती है, और ये जेन्युइन गलती है। कोई आज के मैच का बड़ा सिंपल सा तबसरा, पोस्ट मैच का सिंपल तबसरा एक ही है। कोई मैं बाबर आजम या बैटिंग या बरीक बिनिया या आगा या तैयब ताहिर के रन आउट या नियाजी नहीं चल सका है, ये सारी फजूल बकवास है। आज के मैच का सिर्फ एक ही तबसरा है, वो ये है कि ये गलती किसकी है। ये गलती रिजवान की है या ये आकिब जावेद की है कि आप 4 बॉलर्स के साथ जा रहे हो। आपके बेंच के ऊपर और भी बॉलर बैठे हुए हैं, वसीम जूनियर बैठा हुआ है आपके बेंच के ऊपर, सुफियान मुकीम बैठा हुआ है, इब्रार अहमद बैठा हुआ है। उसके बावजूद आपने इतना बड़ा ब्लंडर करके जीता हुआ मैच, हम यहां न्यूजीलैंड को आसानी के साथ खुदा की कसम पकड़ सकते थे, हमने अपने ऑप्शन को महदूद करके हमने मैच गंवा दिया है। मैं क्या नसीम शाह के ऊपर तनकीद करूं या मोहम्मद अली, बाई द वे से मोहम्मद अली का की करना है। अगला मैच तो वसीम जूनियर को दे दें भाई उसकी जगह,
और एक स्पिनर खिला लें, तैयब ताहिर को छुट्टी करें, आप 4 रेगुलर बैट्समैनों के साथ खेलें, क्योंकि आपके पास रेगुलर बॉलर ही नहीं है। आपके बल्लेबाज बर्डन उठाए ना, उनके न्यूजीलैंड के भी तो बल्लेबाज हैं, वो बर्डन उठा के 344 करें, तो आपके बल्लेबाज भी बर्डन उठाएं ताकि पाकिस्तान मैचेस अगले जीते। और अगला जो मैच हो रहा है जहां पे हैमिल्टन के अंदर, शायद ईद उससे पहले हो जाएगी 2 मार्च को, 2 अप्रैल को, हैमिल्टन जो है वो इस तरह का ना बाउंसी ट्रैक है, मार्क चैपमैन ने भी कहा है, वो इस तरह का ना बाउंसी ट्रैक है, ना ही इस तरह जो है ना वो आपको शॉर्ट बॉल आएंगे, इस तरह का ना वो तेज सरफेस भी नहीं है, ना स्विंग और सीम आपको मिलता है। वो क्योंकि नेचुरल विकेट है, पूरा ग्राउंड है, उसके डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर भी क्योंकि इससे पहले भी ड्रॉप इन विकेट है, ड्रॉप इन विकेट के ऊपर 370 रन भी हुए हैं पहली इनिंग्स के अंदर, सिर्फ दूसरी इनिंग्स का स्यापा था, इसका क्या 240 से आगे कोई निकलता ही नहीं था। अच्छा, वैसे बाय द वे असि टॉस जीत के दूसरी इनिंग्स का पता भी है कि 240 रन होंगे ने, असि न्यूजीलैंड नु कहे आओ तुसी आप बैल मुझे मार और हमें 344 का टारगेट दे। मैं कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा, मैंने अभी लंबी ड्राइव करनी है और मैंने 5-6 घंटे की ड्राइव करके तो मैंने सुबह रात गए ऑकलैंड पहुंचना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये गलती आकिब जावेद की है या रिजवान की है या दोनों की है, ये जिसकी भी गलती है, खुदा के लिए ऐसी गलतियां मत कीजिए। आप अपनी ओडीआई की बनी बनाई टीम को खराब कर रहे हैं, बनी बनाई टीम है आपकी, और आप बिला वजह अपनी टीम का तशख्खुस और अपनी टीम की प्राइड को खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आप सब लोगों को फ्री हैंड दिया हुआ है, आप बादशाह हो पाकिस्तान क्रिकेट को जो चला रहे हो। मुझे पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ना सिलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, ना फैसलों के अंदर वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं रहे। उसने आप लोगों को फ्री हैंड दिया है कि यार आप अपनी मर्जी से पाकिस्तान क्रिकेट को चलाओ, और आपने कामयाबियां हासिल भी की हुई, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के, इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के अंदर। लेकिन अगर आप इस तरह के ब्लंडर करेंगे, उससे तो कम से कम आपके ऊपर तनकीद भी होगी और आपकी अपना तशख्खुस खराब होगा, और आपकी जो टीम जो बनाने जा रहे हो, जिस डगर पे आप चलने की कोशिश कर रहे हो, आप फिर धड़म से नीचे गिर जाते हो। खुदा के लिए इससे जनाब कीजिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फैसले कीजिए। मैं इसको डिग आउट करने की कोशिश करूंगा कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान के अंदर कोई मसला तो नहीं है। आखिर ये फैसला किसका था कि हम एक बॉलर शॉट के साथ मैदान में उतरे? क्या हम इतने डरे हुए थे कि हमने अपनी बैटिंग को लंबा करना था, हमें अपने बड़े सीनियर बल्लेबाजों पर कोई इन्हिसार नहीं है? आप एक बॉलर इजाफा कर लीजिए, ये जो आपको 70 रन इजाफी पड़े, ये आपको ना पड़ते तो आज आप मैच जीत जाते, इन्हीं बल्लेबाजों के साथ आप मैच जीत जाते। थैंक यू सो मच।